उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण खत्म हो चुका है और इसके बाद पूरा राज्य चर्चाओं, दावों और अनुमानों में डूबा हुआ है। 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 64.66% वोटिंग हुई है, जो आजादी के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा है। इस भारी वोटिंग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर बिहार की जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दावा है कि एनडीए 100 सीटों पर जीत हासिल करेगा। वहीं तेजस्वी यादव ने सीटों की संख्या नहीं बताई, लेकिन कहा कि बम्पर वोटिंग ने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगा दी है। अब इन दोनों के बीच एक और दिलचस्प आवाज सामने आई है, वो है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर, जो कभी चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाते थे, अब जनसुराज पार्टी के संस्थापक है। उनका कहना है कि ये चुनाव बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है। पीके का मानना है कि 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से बिहार में राजनीतिक विकल्पों की कमी थी। पहले लालू राबड़ी का दौर, फिर नीतीश कुमार का लंबा शासन। जनता को अब एक नया रास्ता चाहिए और जनसुराज वही विकल्प बन सकती है। इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है। प्रशांत किशोर ने एक नया पहलू उठाया, प्रवासी मजदूरों का वोट बैंक। उन्होंने कहा कि लाखों प्रवासी मजदूर जो छठ पूजा के बाद बिहार में रुके हुए हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में मतदान किया है। पहले लोग सोचते थे कि महिलाओं को दिए गए लाभ या योजनाओं से ही वोट मिल जाएंगे, लेकिन पीके का कहना है कि इस बार प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, वही तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। अब सवाल सबसे बड़ा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के 100 सीटों से नीचे रहने की भविष्यवाणी की थी और वो सही साबित हुई। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग है। उस समय पीके एक रणनीतिकार थे और तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। अब वो खुद एक राजनीति पार्टी चला रहे हैं, जनसुराज पार्टी। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी भविष्यवाणी इस बार उतनी निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद चुनाव मैदान में है। इतनी ज्यादा वोटिंग ये दिखाती है कि जनता में उत्साह है, लेकिन किसके लिए, ये सवाल अभी खुला है। क्या ये वोट बदलाव के लिए है, या फिर लोग एक बार फिर स्थिरता और अनुभव पर भरोसा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा, जबकि जनसुराज या तो अर्श पर यानी ऊपर जाएगी या फर्श पर यानी पूरी तरह हार जाएगी। ये बयान बताता है कि वो आत्मविश्वासी है, लेकिन राजनीति में या तो सब या कुछ नहीं वाली सोच हमेशा सही नहीं बैठती। बिहार की राजनीति हमेशा से अनोखी रही है और यहाँ जातीय समीकरण, विकास के मुद्दे और सामाजिक भावनाएं सब एक साथ असर डालते हैं। इस बार की भारी वोटिंग ये दिखा रही है कि लोग किसी नए रास्ते की तलाश में हैं, लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वो रास्ता किस ओर जाएगा, एनडीए, महागठबंधन या जनसुराज। एक बात तो तय है कि बिहार की जनता अब चुप नहीं रहेगी। वो जाग चुकी है और उसका फैसला आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति का चेहरा बदल सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।